हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलो फिर शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास, जहां पे हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 3 यानी कि लेबर सप्लाई कर्व, एप्लीकेशन ऑफ डिमांड और सप्लाई के ऊपर एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो भाई इस सब्जेक्ट या फिर इस सीरीज के जिन्हीं बच्चों को नोट्स परचेज करने हो आराम से इस नंबर पेमेंट करके नोट्स ले सकते हैं 9667836336। तो शुरू करते हैं अब आज का कंसेप्ट, जहां पर हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन एंड इनकम इफेक्ट इन लेबर सप्लाई। मतलब क्या कि अगर लेबर की सप्लाई की बात की जाए तो उस पे इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का प्रभाव कैसे पड़ता है। तो उम्मीद है आपको दोनों इफेक्ट पता होंगे पहले से ही, तो मैं वापस रिपीट कर देता हूं आज की वीडियो में। और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसी वीडियोस के लिए। अब देखना क्या है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या होता है वो समझते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी लेबर है, लेबर यानी कि मजदूर या फिर एम्प्लॉय, जिसका हम वेज रेट इंक्रीज कर दे यानी कि उसकी दिहाड़ी इंक्रीज कर दे, ठीक है, तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, एक तो वो इनकरेज होगा काम करने के लिए। ठीक है, बात करें दो चीज की, हमेशा दो चीजें कंपैरिजन होगा। एक तो टाइम है, उसको या तो वो कंजप्शन में लगा दे, कंजप्शन यानी कि लीजर, छुट्टी करे, आराम करे, मौज मारे, जिंदगी के सारे सुख ले, या फिर वो क्या करेगा, काम करेगा, वर्किंग रहे। आई बात समझ में। तो टाइम दोनों जगह जाता है। तो अगर कंज्यूमर की वेज रेट को इंक्रीज कर दिया जाए तो वो मोटिवेट होगा किस चीज के लिए, काम करने के लिए। ठीक है, एक तरह से वो उसके लिए क्या होगा कि भाई काम करूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा तो मेरी फ्यूचर में या फिर प्रेजेंट में भी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाएगी, घर में फैसिलिटीज ज्यादा हो जाएंगी। तो इस चीज के बारे में वो सोचेगा तो काम ज्यादा करेगा। एक पॉइंट तुमने ये देख लिया। तो ये होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लेबर सप्लाई पे। देखो लिखा भी हुआ है, इट रेफर्स टू चेंज इन लेबर सप्लाई, चेंज इन लेबर सप्लाई व्हेन द वेज रेट चेंजेस, जब हमारा वेज रेट चेंज हो जाता है, ठीक है, तब जो फर्क पड़ता है उसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। होल्डिंग द इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शन लेवल कांस्टेंट, और जहां पे उसका सेटिस्फैक्शन लेवल कांस्टेंट रहता है यानी कि उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो आराम ना करके काम भी पसंद करे तो उसके सेटिस्फैक्शन लेवल में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। ठीक है, किसकी वजह से, वेज रेट के चेंज होने की वजह से। एंड इंक्रीज इन वेज रेट, अगर वेज रेट इंक्रीज होता है, मेक्स वर्क मोर अट्रैक्टिव, तो वो काम होता बनाता है और भी अच्छा बना देता है। दे विल वर्क मोर आवर्स इन ऑर्डर टू अर्न मोर इनकम, तो ज्यादा घंटे काम करते हैं ज्यादा इनकम जनरेट करने के लिए। लेकिन अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में अगर मैं वेज रेट को कम कर दूं तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर मैंने वेज रेट कम कर दिया तो उससे फर्क ये पड़ेगा कि लेबर जो है वो कम इंकरेज होगा काम करने के लिए, वो उल्टा और आलसी हो जाएगा। पैसे तो मिल नहीं रहे, जैसे होता है ना, एक सेटिस्फैक्शन के लिए पैसा, देखो कोई भी मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है, चाहे वो मॉनिटरी मोटिवेशन हो चाहे किसी भी तरह की मोटिवेशन हो। और फिलहाल तो बात करें लेबर की, तो उसके लिए तो पैसा बहुत बड़ा मोटिवेशन हो गया। तो अगर उसका पैसा कम कर दूंगा तो कहीं काम चोरी करेगा अपने काम करने में, हो सकता है काम ना करे अच्छे से, ठीक है, उससे काम पे जाए ही ना। आई बात समझ में, क्योंकि वो सोचेगा मिल तो कुछ रहा भी नहीं है, थोड़ा बहुत मिल रहा है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, तो ये सोच के वो काम को टाल सकता है, जिसकी वजह से वो काम ना करे। तो इसके दोनों इफेक्ट समझे, किसके, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के, कि अगर वेज रेट बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वर्किंग आवर्स भी बढ़ जाएंगी। ठीक है, वर्कर खुद अपने वर्किंग आवर्स बढ़ा देगा, और अगर वेज रेट कम हो जाएगा तो वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगी। अब समझते हैं इसका एक और एस्पेक्ट जो हमारा है, इनकम इफेक्ट। अब इनकम इफेक्ट हो गया तो क्या होगा। तो देखो एक सिंपल सी बात है, अब मैं समझा रहा हूं कि वेज रेट बढ़ने से भी नुकसान होते हैं। कई बार लेबर आलसी हो जाता है, उसको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो कि वेज रेट इंक्रीज हो गया, ठीक है, यानी कि अब कंज्यूमर के पास इनकम ज्यादा आएगी, और जब कंज्यूमर के पास इनकम ज्यादा आएगी तो उसके पास कंजप्शन के ऑप्शंस बहुत ज्यादा खुल जाएंगे। मतलब क्या कि जब पैसा कम था तो वो कम कंजप्शन करता था, पैसा ज्यादा आ गया है तो वो ज्यादा कंजप्शन करेगा। आई बात समझ में। अब ज्यादा कंजप्शन करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, अब कंजप्शन करने के लिए भी टाइम तो चाहिए ना, कहीं ना कहीं वो अपने कंफर्ट जोन में जाना शुरू कर देगा। कंफर्ट जोन यानी कि अपने ऐशो आराम की चीजों में। आई बात समझ में। जैसे उसका वेज बढ़ेगा तो इनकम बढ़ जाएगी, ठीक है, तो वो ज्यादा फैसिलिटीज वाली गुड्स और सर्विसेज खरीदेगा, जिसकी वजह से उसका आराम करने का मन ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से वो काम चोरी करेगा और काम नहीं करेगा। ठीक है, तुमने ये दो चीजें समझी कि वेज रेट बढ़ने का एक तो तुमने देखा हमने फायदा कि वर्कर मोटिवेट होता है, ठीक है, दूसरा में देखा नुकसान, क्योंकि वर्कर की इनकम बढ़ती है, वर्कर कंजप्शन ज्यादा करता है, जिसकी वजह से वर्कर काम कम करता है। आई बात समझ में। तो ये था हमारा इनकम इफेक्ट,
ठीक है। तो इट रेफर्स टू चेंज इन लेबर सप्लाई दैट अकर्स व्हेन वेज रेट चेंजेस एंड द इंडिविजुअल्स इनकम चेंजेस एज अ रिजल्ट। तो क्या फर्क पड़ता है? एन इंक्रीज इन इनकम, जब इनकम इंक्रीज कर जाएगी, विच इंक्रीजेस द इंडिविजुअल्स एबिलिटी, तो बढ़ा देगी इंडिविजुअल की एबिलिटी टू कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर सके, एंड में लीड देम टू चूज टू वर्क। तो क्या करेगा? वो चूज करेगा टू वर्क फ्यूअर आवर्स, यानी कम घंटे काम करेगा, एंड ऑर्डर टू एंजॉय मोर लीजर टाइम, ताकि वो और ज्यादा मजे ले सके अपनी जिंदगी के। आई बात समझ में? तो ये था हमारा डबल इफेक्ट, ठीक है, कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का हमने एक तो देखा पॉजिटिव इफेक्ट कि अगर वेज रेट बढ़ेगा तो जो वो है क्या नाम है, लेबर है, जो मजदूर है, वो मोटिवेट होता है काम करने के लिए, लेकिन जैसे उसकी इनकम बढ़ेगी वो खर्च ज्यादा करेगा, जिसकी वजह से उसका आराम करने का मन करेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने आपको पिछले कुछ वीडियोस में एग्जांपल भी दिया था कि जैसे कि कई लोग क्या बोलते हैं कि लेबर वगैरह कि हम गरीब हैं, हम कैसे इन्वेस्टमेंट करें, हम कैसे और भी चीजों में पैसा लगाएं जिसकी वजह से हम फ्री हो सके फाइनेंशियली। वो चीजें सोचते ही नहीं है। वो करते क्या है, शाम पूरे दिन काम किया, थके हारे गए, और ये भी नहीं कुछ ढंग की चीजें कंज्यूम कर लेते हैं, दारू पीना शुरू कर देंगे, ठीक है, अल्कोहलिक हो जाएंगे, या फिर स्मोकिंग करते हैं, या फिर वही बोलो जुआ केसरी खाने लग जाएंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, उनके पास बचता ही नहीं है, जो ही बचना चाहिए तो उसमें खर्च कर रहे हैं वो, और जिसका बॉडी पे कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा, ना तो उनकी हेल्थ अच्छी हो रही, ना उनकी वेल्थ अच्छी हो रही, ठीक है। तो इस चीज के हमने क्या देखे, नुकसान भी सेम चीज के, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट पढ़ लिया, इनकम इफेक्ट पढ़ लिया। अब समझते हैं इसके आगे। अब नोट में मैंने क्या लिखा हुआ है, नेट इफेक्ट। अब ये नेट इफेक्ट क्या होता है कि देखो दोनों चीज में से देखो, एक सिंपल सी बात है, अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, डोमिनेट यानी कि आदमी के ऊपर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का ज्यादा प्रभाव है, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मान लो कि कंज्यूम एक क्या नाम है, एक रैशनल लेबर है, मतलब क्या, समझदार लेबर है, समझदार मजदूर है, वो समझ रहा है कि अभी तो वेज रेट इंक्रीज हुए हैं, हो सकता है फ्यूचर में वेज रेट डिक्रीज हो जाए, ठीक है, किसी भी कारणवश हो सकता है कि जितनी इस टाइम पे वेज रेट है, यानी कि जितनी मजदूरी अभी मुझे मिल रही है फ्यूचर में ना मिले, तो वही सोचेगा कि मैं आज काम कर लेता हूं अच्छे से, ठीक है, जब तक वेज रेट इंक्रीज होकर मिल रहे हैं तब तक अच्छे से काम कर लेता हूं, जब काम नहीं मिलेगा तब उस पैसे को एंजॉय कर लूंगा, तब तक मैं उस पैसे को कहीं पे इन्वेस्ट कर देता हूं, कहीं पे लगा लेता हूं, बैंक में रख लेता हूं, सेव कर लेता हूं, वो इन सारे एस्पेक्ट पे सोचेगा। तो इस केस में क्या होगा, कहीं ना कहीं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है इनकम इफेक्ट पे, यानी कि वो काम तो कर रहा है, वर्किंग आवर्स बढ़ा रखे हैं, लेकिन वो कंजप्शन नहीं कर रहा है उस लेवल पे, ठीक है, जिसका फायदा क्या हुआ कि वो लेबर सप्लाई ज्यादा हो जाएगी उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन अगर इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर गया, यानी कि उसने सोचा कि पैसा तो बहुत है मेरे पास, तेरा भाई बंदा खर्चा करेगा, क्या ही करना है कमा के, तो उस केस में क्या हुआ, हमारा इनकम इफेक्ट डोमिनेट कर जाएगा, जिसकी वजह से लेबर सप्लाई कम हो जाएगी और काम करना बंद कर देगा। तो ये था हमारा नेट इफेक्ट, किन दोनों का, एक साथ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का भी, इनकम इफेक्ट का भी। तो क्योंकि दोनों चीजें होंगी तो एक साथ होंगी, जब वेज रेट बढ़ेगा तो सिंपल से होता है इनकम भी बढ़ जाएगी, अगर वेज रेट कम हो जाएगा तो इनकम भी कम हो जाएगी, तो दोनों का इफेक्ट एक साथ बढ़ता है। तो नेट चेंज क्या हुआ कि अगर इनकम इफेक्ट जीत गया तो लेबर कम देर काम करेगा, और अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जीत गया तो वो ज्यादा देर काम करेगा। तो ये था हमारा नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट ऑफ अ चेंज इन वेज रेट ऑन लेबर सप्लाई इज द सम ऑफ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। ये हमेशा सम होता है सब्स्टिट्यूशन का और इनकम का। और सिंपल सी बात है, फिर मैं बोल रहा हूं, अगर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है तो इनकम इफेक्ट का फर्क कम पड़ने की वजह से लेबर ज्यादा देर काम करेगा, लेकिन अगर इनकम इफेक्ट ज्यादा है तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कम पड़ जाएगा, तो ये काम कम देर करेगा। इफ द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डोमिनेट्स देन एन इंक्रीज इन वेज रेट, तो वेज रेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा, विल बी लीड टू इंक्रीज इन लेबर सप्लाई, तो लेबर सप्लाई बढ़ जाएगी। इफ इनकम इफेक्ट डोमिनेट्स, लेकिन अगर वो सोच रहा है कि मेरी इनकम बढ़ चुकी है, मैंने आज कमा लिया है, कल मैं काम पे ना भी जाऊं तो क्या ही फर्क पड़ता है, तो उस केस में देन एन इंक्रीज इन वेज रेट विल बी लीड टू डिक्रीज इन लेबर सप्लाई, तो हमारा लेबर सप्लाई घट जाएगा। और भाई जो भी बच्चे नोट्स नहीं पढ़ रहे, बुक की पीडीएफ नहीं पढ़ रहे, वो आराम से इन सारे पॉइंट की, उम्मीद है मेरी राइटिंग शायद समझ में आ ही रही होगी, तो इनके स्क्रीनशॉट ले लेना। जब मैं लास्ट में पढ़ता हूं, कहता हूं उतार लो, तो ना जब वीडियो देखो तो एक बार ध्यान से पढ़ भी लिया करो, क्योंकि एग्जाम में आपकी हेल्प यही करेंगे पॉइंट्स लिखने के लिए। अब आगे समझते हैं मैग्नीट्यूड। वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि वो क्वांटिटी किस लेवल पे चेंज आ रहा है इन दोनों इफेक्ट्स की वजह से। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ दीज इफेक्ट्स डिपेंड्स ऑन वैरायटी ऑफ फैक्टर, वो इन सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला इंडिविजुअल प्रेफरेंस, इसके ऊपर मैंने लास्ट वीडियो में बात करी थी। इंडिविजुअल प्रेफरेंस क्या होती है, देखो सबकी अपनी अपनी सोच होती है, हम सब जानते हैं,
आइडियोलॉजी होती है, मेंटलिटी होती है। कई लोग कम पैसों में भी खुश रहना जानते हैं, वो कम पैसा कम कमाते हैं, मतलब वही बात है ना, खुश रहने वाला झोपड़ी में भी खुश रह सकता है और ना खुश रहने वाला महलों में भी खुश नहीं रहेगा। तो सिंपल सी बात है। तो जिनको खुश रहना होता है वो सोचते हैं कि कम पैसा है ना, क्या दिक्कत है, वो आराम से गेम खेल के मजे ले लेते हैं, जिंदगी के कुछ भी करके मजे ले लेते हैं, कम कंजप्शन भी अपना काम चला लेते हैं। और दूसरा प्रेफरेंस क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि जितनी मेरे पास गुड्स और सर्विसेज होंगी, जितनी अच्छी फैसिलिटीज होंगी, उतना ज्यादा मुझे जिंदगी में मजा आने वाला है, तो ज्यादा काम करते हैं। तो ये तो थी इंडिविजुअल प्रेफरेंस। दूसरा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम। अब किसी के पास मान लो अंधा पैसा आ रहा हो, ठीक है, सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारे बना रखे हैं घर वालों ने, क्या ही जरूरत हो, सोचता है क्या ही करना है, घर वालों ने बना तो रखा है कमाने का सोर्स पहले से ही बहुत सारा, घर वालों ने मेहनत कर ली, अब क्या जरूरत है मेहनत करने की, आई बात समझ में, ठीक है। तो ये भी चीज हो जाती है कि अवेलेबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम, कि कल को भाई मान लो कि मैं ही हूं, मैं मान लो अलग से इन्वेस्टमेंट करता हूं, ठीक है, कल को मेरे बालक को वो भी बोल दे कि अरे कर तो रखा है, अंधा पैसा डिविडेंड आ रहा है शेयर से, इतने शेयर में इन्वेस्ट कर रखा है, क्या ही जरूरत है कमाने की। अरे तो उस केस में क्या हो जाएगा कि अगर किसी के पास अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम है तो उस टाइम पे, ठीक है, क्या हो जाएगा, वो काम करना कम कर देगा, यानी कि वैरायटी फैक्टर का डिपेंड यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा कि वो काम नहीं करेगा क्योंकि इसका पैसा बिना कुछ करे आ रहा है। पर मैं ऐसा नहीं हुआ, मैं दूंगा ही नहीं। आगे देखते हैं टाइप ऑफ वर्क। अब टाइप ऑफ वर्क क्या होता है हमारा, कि काम किस तरह का है, ये भी मैटर करता है कहीं ना कहीं। अगर काम अच्छा है तो उसका मन लगेगा काम करने में, और जब काम करने मन लगेगा तो ज्यादा घंटे देगा। जैसे कि देखो अब YouTube ही है ना, मुझे इससे पैसा मिल रहा है ना कुछ मिल रहा है, मुझे मजा आ रहा है काम करने में, काम कर रहा हूँ आराम से, ठीक है। तो टाइप ऑफ वर्क भी डिपेंड करता है। लेकिन नहीं कोई मुझे बोल दे जा बेटे कोयले की खदान में वहां जाके कोयला खोद के ले गया, मैं उठूंगी ना बिस्तर पे से अपने, ठीक है, मोटिवेशन नहीं है कुछ काम करने के लिए। टाइप ऑफ वर्क पे भी डिपेंड करता है। हाँ वो अलग बात है, मजबूरी अलग चीज होती है, उसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे, पर टाइप ऑफ वर्क बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है आदमी के काम, वो ज्यादा घंटे करे या कम घंटे करे। अब समझते हैं आगे। These effects is important for policy makers। ये सारे इफेक्ट पॉलिसी मेकर के लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कि गवर्नमेंट हमारी नई नई पॉलिसी लेके आती रहती है, उसके लिए भी सारे पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या कि टू डिजाइन पॉलिसी, वो पॉलिसी को डिजाइन करे दैट इनकरेज लेबर, ठीक है, लेबर को एंगेज करने के लिए, फॉर पार्टिसिपेशन एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ, कि क्या हो लेबर को मोटिवेट करे ताकि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छे से हो सके। फाइनली आते हैं अब इस टॉपिक के ग्राफ पे, ये हमारा इस टॉपिक का ग्राफ। तो जो कंज्यूमर था ना वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा था यहाँ पे, मतलब अगर वो यहाँ पे जिंदगी के मजे भी ले और इतने में ही वो क्या ना काम भी कर ले, तो यहाँ पे वो था हमारा क्या, खुश था, ऑप्टिमम, उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रहा था लेबर को दोनों चीज से, कि वो कुछ टाइम अपनी फैमिली से स्पेंड भी कर पा रहा था, ठीक है, जिंदगी के मजे भी ले पा रहा था और कुछ घंटे काम करके अपना सारी चीजें कर पा रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, उसकी इनकम बढ़ गई, और मान लो अगर वो यहाँ पे कंजप्शन करता है तो क्या हुआ समझते हैं। ये था हमारा ओरिजिनल बजट, ठीक है, अब वो बजट के बाहर चला गया, और बजट के बाहर कब गया होगा, जब उसकी इनकम बढ़ गई होगी, और जब वो इनकम बढ़ेगी और वो कंजप्शन की तरफ ज्यादा ध्यान देगा तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं टाइम स्पेंड करेगा अपनी फैमिली के साथ, घर पे मजे लेगा, और उस केस में काम नहीं करेगा, जिसकी वजह से उसकी फ्यूचर इनकम कम हो जाएगी। आई बात समझ में। तो ये था हमारा इस का पूरा समअप, ये ग्राफ जरूर बना के आना आपको एग्जाम के अंदर, आई बात समझ में। तो हमारे पास अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट दोनों में क्या होता है ये अच्छे से क्लियर हो गया है इस सिंगल वीडियो के अंदर। मिलेंगे भाई फिर अगली वीडियो में जहां पे हम बात करेंगे ऐसे ही किसी नई कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। तो भाई एग्जाम्स आ रहे हैं, ध्यान से पढ़ते रहना, याद करते रहना, ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं भाई, सारा सिलेबस करवाएंगे, एग्जाम बढ़िया ही जाएगा। आई बात समझ में। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसको जो उतारना है उतार लेना मेट्रो बोर्ड के सामने से।